खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात से। सबसे पहले आपको खबर दें कि लाहौर में 80 मकामात सील कर दिए गए। अस्करी 10 DHA फेज 1 और 5 मुकम्मल बंद होंगे। रामनगर स्ट्रीट नंबर 23, चौधरी बिल्डिंग, कला गुजर सिंह, अब्दुल करीम रोड, उस्मानिया कॉलोनी और रॉयल पार्क सील हो गए। ग्रीन पार्क के 3 ब्लॉक, अमीन पार्क स्ट्रीट नंबर 1 को भी सील कर दिया गया। जौहर टाउन ब्लॉक बी और F2 को भी सील करने की मंजूरी दे दी गई। केनाल व्यू सोसाइटी ब्लॉक बी को भी सील किया गया। वाबदा टाउन ब्लॉक F2 और G को सील किया गया। PCSIR ब्लॉक 2B अस्करी 10 मुकम्मल सील हो गया। DHA फेज 5 के तमाम ब्लॉक सील हो गए। गौसिया कॉलोनी, अलहमद कॉलोनी, तारिक कॉलोनी, दूसरी जानिब शेराज विला सील करने की मंजूरी दी गई थी। बिलाल कॉलोनी, दरोगावाला, जलमोड़, धोबी मोहल्ला भी सील हो गया। बाटापुर ब्लॉक ए, बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम, GT रोड, मनावा, हुसैनपुरा, कोठी स्टॉप और DHA फेज 1 मुकम्मल सील हो गए। कायद मिल्लत कॉलोनी, कच्चा रावी रोड, गज्जा पीर रोड, ताजपुरा, शाह आलम कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 2 शाम को सील करने की मंजूरी दी गई थी। अली मोहम्मद पार्क स्ट्रीट नंबर 3, निजाम आबाद ब्लॉक ई को सील कर दिया गया। कराची में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए 3 अजला में लॉकडाउन की तजवीज दे दी। कोरंगी, मलीर और करबी के जिला हेल्थ अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिखकर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज दे दी। कोरंगी के जिला हेल्थ अफसर के खत में कहा गया है कि कोरंगी 2.5 नंबर, 1.5 नंबर, 4 नंबर और मेहरान टाउन में केसेस ज्यादा हैं। अब तक इन इलाकों में 2400 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। कोरंगी में शमसी सोसाइटी, सादात कॉलोनी, मर्दान चौक और शाह फैसल नंबर 2 में भी केसेस बढ़ रहे हैं। मलीर के जिलाई अफसर के खत में बताया गया है कि मलीर, खोखरा पार, काला बोर्ड, UC9, UC11, लांडी और दीगर इलाकों में भी केसेस ज्यादा हैं। जिलाई हेल्थ ऑफिसर गरबी ने डिप्टी कमिश्नर को खत में बताया कि जिला में कोरोना के मरीजों की तादाद के लिहाज से साइट पहले और बल्दिया टाउन दूसरे नंबर पर है। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत पेशावर के बाद सवात और एबटाबाद के मुतासिरा इलाके सील कर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज हो गया। पेशावर में 4 इलाकों को सील कर दिया गया। इन इलाकों में अशरफिया कॉलोनी, चनार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन, दानिशाबाद सेक्टर E2 फेज 1, हयाताबाद शामिल। एबटाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। सवात की 11 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 11 इलाकों को सील करने के अहकाम जारी किए गए। घोटकी में इब्तदाई तौर पर 4 इलाके सील किए गए। सील इलाकों में आम अफराद का दाखिला ममनू है। मुतासिरा इलाकों की मसाजिद में भी 5 अफराद SOPs के तहत नमाज अदा करेंगे। खिलाफ वर्जी करने पर दफा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लद्दाख में चीनी फौज ने भारतीय कागजी सुरमाओं को धूल चटा दी। झड़प में भारतीय कर्नल समेत 20 फौजी मारे गए। चीन ने झड़प का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। लद्दाख की वादी में सरहदी हदबंदी LAC पर दोनों जानिब से फायरिंग हुई। फायरिंग से एक भारतीय कर्नल समेत 20 सिपाही मारे गए। चीन ने फौजी तसादुम का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। चीनी वजारत खारिजा के तर्जमान का कहना था कि भारतीय फौजियों ने 2 बार सरहदी खिलाफ वर्जी की। चीनी फौजी एहलकारों पर हमला किया और इश्तियाल अंगेजी फैलाई, जिसके नतीजे में चीनी और भारतीय अफवाज में संगीन तसादुम हुआ। भारत ने फौजियों की हलाकत पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तर्जमान का कहना है कि भारतीय फौजियों ने अपना वादा तोड़ते हुए सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की और जानबूझकर इश्तियाल अंगेज हमलों का आगाज किया, जिसके नतीजे में शदीद झड़पें हुई और भारत को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर बिला इख्तियार फायरिंग कर दी। एक शहरी जख्मी हो गया। फौज ने एक बार फिर बैनुल अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिविलियन आबादी को अपनी फायरिंग से निशाना बनाया। DGI SPR के मुताबिक इंडियन फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल सेक्टर बॉक्सर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग से गाँव का रिहायशी बाबर हुसैन जख्मी हो गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस के मजालिम ना रुक सके। जिला शोपियां में मजीद 3 कश्मीरी जवान शहीद कर दिए गए। लद्दाख में चीनी फोर्सेस के हाथों मार खाने वाली फोर्सेस ने अपना गुस्सा निहित कश्मीरियों पर निकालना शुरू कर दिया। शोपियां में काबिज फोर्सेस ने तलाशी के दौरान मकीनों से बदतमीजी की, मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 3 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। वाक़े के खिलाफ शोपियां के मकीन तमाम पाबंदियां तोड़ते हुए घरों से बाहर निकल आए और शदीद एहतजाज किया। भारतीय फोर्सेस ने मुश्तिल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए।
مسلح افواج کے سربراہان نے انٹر سروسز انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، اب پر بریفنگ دی گئی۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابور افتخار نے ٹویٹ میں بتایا، چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی اور ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے مسلح افواج کے سربراہان کا استقبال کیا، اعلیٰ عسکری قیادت کو کنٹرول لائن، مقبوضہ کشمیر اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ DGI SPR کے مطابق اعلیٰ عسکری قیادت نے پیشہ ورانہ تیاریوں پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے خفیہ ادارے ISI کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بھارت کی ہندتوا پالیسیاں علاقائی امن و کے لیے خطرہ ہیں، عالمی برادری کو اس رجحان کا نوٹس لینا چاہیے۔ قومی سلامتی کے بارے میں کے اجلاس میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارتی حکام کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ بوکھلاہٹ کا مظہر ہیں۔ بھارتی حکومت اپنی داخلی صورتحال سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے منفی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ نے کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، جبکہ دوسری جانب بھارتی کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے، جو عالمی قوانین اور بنیادی انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ وزیر خارجہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان افغان امن عمل کی کامیابی اور خطے میں استحکام کے لیے اپنی سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کرونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار کو قرار دے دیا، کہتے ہیں فروری میں کرونا کے خطرات سے آگاہ کر دیا تھا، ان کی رائے پر لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے، لاک ڈاؤن عید تک جاری رہتا تو محفوظ رہ سکتا تھا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ 2000 ڈاکٹر اور طبی عملہ کرونا سے متاثر ہو چکا، بتایا جائے فرنٹ لائن پر مقابلہ کرنے والوں کو کیا رسک الاؤنس دیا گیا، بتایا جائے کس نے کہا تھا کہ کرونا صرف فلو ہے، یہ جان لیوا نہیں، کون لاک ڈاؤن کے حوالے سے کنفیوز تھا۔ کس نے کہا تھا کہ جو لوگ اپنے عوام کی زندگی صحت کو بچانے کے لیے قدم اٹھا رہے تھے، اپنے دھرتی کو بچانے کے لیے قدم اٹھا رہے تھے، کہ وہ خوف میں فیصلے لے رہے تھے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ How dare you blame the people of Pakistan? How dare you blame the people of Pakistan for your criminal negligence, for your failure to lead, for your incompetence? اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جاہل ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے عوام ان کو دکھائیں گے، الیکشنز میں بتائیں گے۔ ہم امید کر رہے تھے جناب اسپیکر کہ یہ ایک پینڈیمک بجٹ ہوگا، اور پی ٹی آئی نے ہر وہ فیصلہ کا مخالفت کیا، ہر وہ قدم کا مخالفت کیا جو اس وائرس کے پھیلاؤ کو روک سکتے تھے۔ They opposed every measure to slow the spread. They opposed every measure to control the number of cases. They opposed every measure that could have brought down the number of deaths, reduced our mortality rate, reduced the number of hospitalizations. The federal government just opposed. Not just the Sindh government, but the provincial governments, their own provincial governments. This is all a matter of record. اور اب جب آپ کی یہ فیصلوں کی وجہ سے آپ نے کورونا وائرس کو زبردستی اب پھیلایا ہے، آپ کے بجٹ میں جب آپ جانتے ہو کہ زیادہ مریض ہوں گے، زیادہ اموات ہوں گے، زیادہ کیسز ہوں گے، زیادہ ہاسپٹلائزیشن کے کیسز ہوں گے، تو کیا تیاری ہے؟ ہم نے اپنا بجٹ میں، ہمارا جو ہیلتھ بجٹ ہے، کیا ہم نے اس کو ڈراسٹکلی تاریخی طور پہ ہیلتھ بجٹ میں اضافہ کیا ہے؟ کیا ہم نے کافی پیسہ الگ رکھا ہے تاکہ ہم اپنا صوبائی حکومتیں کو، ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو کورونا پیکج دے سکے تاکہ وہ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری تو دوسری جانب وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں کہ خواجہ اعظم وزیر دیتے ہوئے اقامہ رکھا ہوئے تھے، دوسری جانب وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ خواجہ سے بتائیں کو بغیر ویزا مری آنے کی دعوت کس نے دی تھی؟ قومی اسمبلی میں مراد سعید کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز سے ہمدردی کی باتیں کرنے والوں کے صوبے میں وینٹیلیٹر ہی نہیں، NFC کی باتیں کرنے والے بتائیں صحت کا پیسہ کہاں گیا؟ یہ کہتے ہیں پاکستان میں کوئی بھوک سے نہیں مرتا۔ فرق یہ ہے کہ ابھی جو موصوف گفتگو کر رہے تھے، یہ جب وہاں پہ برطانیہ چلے گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگائے جا رہے تھے، لیکن یہی موصوف نہ صرف وزیر خارجہ ہوتے ہوئے اقامہ رکھتے تھے بلکہ باہر پہ
15-20 लाख रुपए पे नौकरी भी करते थे। पाकिस्तान के वजीर दिफा भी थे, वजीर खारजा भी थे। स्पीकर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा जहां से जिस ऐवानों से इस्लाम पाकिस्तान ला जाता था और प्रोपेगेंडा होता था, हमारे प्यारे पाकिस्तान को और इस्लाम को दहशतगर्दी से मंसूब किया जाता था, इमरान खान की आवाज अक़वाम मुत्तहिदा में गूंजती है। आज यूएन का सेक्रेटरी जनरल भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो कैंपेन हो रही है उसकी मुजम्मत करते हैं। पहले इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था, पहली दफा खत्म नबूवत का मुकदमा वहां पे लड़ा जाता है जहां से मुसलमानों की दिल आजारी होती थी। अपनी नवासी की शादी पे मोदी को बुलाता था तो फिर ये कहेंगे कि ये जवाब दे रहा है। मैं अगर बात करूंगा कि सज्जन जंदाल को बगैर वीजा के किसने मरी आने की दावत दी, मैं उसके ऊपर बात करूंगा तो ये करेंगे कि मैं गुस्सा कर रहा हूं। और ये जो अभी मौसूफ बात कर रही थी, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपकी तब तक फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं हो सकती कि अगर आपका वजीर खारजा और आपका उस वक्त का वजीर दिफा बाहर किसी कंपनी में मुलाजिमत कर रहा हो, इकामे रख रहा हो, उसका पता नहीं कि उसकी हमदर्दी किसके पास स्टार्ट है, वो पता ही नहीं कि यहाँ पे बैठा हुआ है 5 दिन हफ्ते के, वहां पे उसकी ड्यूटी लग रही है। स्पीकर साहब, चीन से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। चेयरमैन एनडीएम में लेफ्टिनेंट अफजल कहते हैं कि चीन के शुक्रगुजार हैं, मुल्क में टेस्टिंग सामान की कोई कमी नहीं, टेस्टों की इस्तादाद को बढ़ाएं। सूबों को अब तक 250 वेंटिलेटर तकसीम कर चुके। चेयरमैन एनडीएम में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि 1.5 लाख PPE चीन की तरफ से मिले हैं। हुकूमत और अवाम की तरफ से चीन के शुक्रगुजार हैं। 107 लेबॉर्ट्रीज बना दी हैं जिसे अगले माह के वस्त तक 150 तक ले जाना चाहते हैं। टेस्ट 2 या 3 शिफ्टों में किए जाएं तो इनकी तादाद बढ़ सकती है। टेस्टों के लिए किसी किस्म के सामान की कमी नहीं, सूबे जितने भी टेस्ट करना चाहें करें। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में रिकॉर्ड 111 मरीज इंतकाल कर गए। अमवा 2839 हो गई। 4443 अफराद में वायरस की तशखीस से 1,48,921 हो चुकी। अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 56,390 हो गई। पाकिस्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी गले का फंदा बन गई। 24 घंटों में मजीद 111 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। तो दूसरी जानिब जो अब तक की एक रोज में रिकॉर्ड अमवात हैं, सिंध में 853, पंजाब में 1081, खैबर पख्तूनख्वा में 707, बलूचिस्तान में 85, गिलगित बिल्तिस्तान में 17, आजाद कश्मीर में 13 और इस्लामाबाद में 83 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 4,443 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। मरीजों की तादाद 1,48,921 हो गई। पंजाब में 55,878, सिंध में 55,581, खैबर पख्तूनख्वा में 18,472, बलूचिस्तान में 8,327, गिलगित बिल्तिस्तान में 1,143, इस्लामाबाद में 8,857, आजाद कश्मीर में 663 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,40,000 हो गई। मरीजों की 83,45,000 तक जा पहुंची। 42,55,000 मरीज हो चुके हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,40,000 जिंदगियां निगल चुका। मरीज की तादाद 81,45,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 1,19,000, बरतानिया में 41,736, इटली में 34,371, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,436, जर्मनी में 8,885, ब्राजील में 44,118 अफराद हलाक हो चुके। कनाडा में 8,175, रूस में 7,284, भारत में 9,924, टर्की में 4,825, ईरान में 9,065, अफगानिस्तान में 491 और सऊदी अरब में 1,011 अमवात अब तक हो चुकी हैं। कोई शक नहीं कि लाहौर में कोरोना वायरस मुल्क भर में तेजी से फैल रहा है, लेकिन अब रोज बरोज इजाफे की कोरोना के अलावा भी कुछ वजूहात हैं। देखते हैं शेराज निसार की इस रिपोर्ट। कोरोना वायरस मुल्क भर में तेजी से फैल रहा है। सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई है। टीवी टुडे के ज़ेर एहतमाम एक सर्वे के दौरान अमवात में इजाफे की कोरोना के अलावा भी कुछ वजूहात सामने आई हैं। हेपेटाइटिस C, दमा, गुर्दे और दिल की आर्जा में मुब्तला ऐसे मरीज जिनका सांस उखड़ रहा हो, उसे लाहौर के किसी सरकारी व प्राइवेट अस्पताल में जगह न मिल रही है। डॉक्टर्स भी कोरोना की वजह से खौफजदा हैं। सरकारी अस्पतालों की OPDs बराए नाम चल रही हैं। हम हर बंदा जो आता है उसको कहते हैं मास्क पहने, अपनी सेफ्टी करें, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। जो नहीं मानते वो फिर बीमार हो जाते हैं।
एहतियात करें, अंदर ना जाएं, ठीक है। ज़्यादा अगर पेशेंट होते हैं, पेशेंट के साथ ज़्यादा बंदे ना जाएं, वो आपकी जो है ना वो बचत की बात है। आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी एहतियात खुद करें, मास्क के बगैर घर से बाहर ना निकलें, मज़ीद बल्कि निकले ही ना, अपने घरों में रहें, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है कोरोना से बचने की, लिहाजा एहतियात ज़रूरी है। किरण बीबी ने बताया कि उसके खामंद शफकत के फेफड़ों में मसला होने की वजह से 3 बार कोरोना टेस्ट करवाया गया जो नेगेटिव आया, लेकिन सांस उखड़ने की वजह से लाहौर के किसी सरकारी व प्राइवेट अस्पताल ने दाखिल न किया और आखिरकार शफकत अपने खाल के हकीकी से जा मिला। किसी भी हॉस्पिटल वालों ने नहीं रखा, उन्होंने बोला कि हमारे पास बेड ही नहीं है और वेंटिलेटर मौजूद ही नहीं है। यहाँ ये बात भी सामने आई है कि खासकर प्राइवेट अस्पताल किसी भी कोरोना या सांस उखड़े मरीज को दाखिल करने के लिए 10 से 20 लाख रुपए एडवांस मांग रहे हैं और जो पैसे जमा करवा देता है उसे दाखिल कर लिया जाता है और जिसके पास इतने पैसे नहीं उसे ये कहकर टाल दिया जाता है कि हमारे पास बेड मौजूद नहीं। कोरोना वायरस पाकिस्तान में खतरनाक हद तक तेजी से फैलता जा रहा है। हमें इस बारे में सोचना होगा कि कोरोना वायरस का वाहिद इलाज जो पूरी दुनिया में सामने आया है वो सिर्फ परहेज है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इसको संजीदा अभी तक भी नहीं लिया जा रहा। पिछले 24 घंटों में 7000 केस पाकिस्तान में आ चुके हैं जो खतरनाक हद तक फैल चुका है। कैमरामैन नईम अहमद के साथ शिराज निसार, टीवी टुडे, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शिमाली वजीरिस्तान में कोरोना वायरस SOPs के मुताबिक मास्क न पहन 1000 रुपये जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर शाहिद अली खान का कहना था शिमाली वजीरिस्तान में मास्क लाजमी करार दे दिया गया है और इसकी खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। हुकूमत की बार बार अपीलों के बावजूद कोरोना से मुतल्लिक SOPs पर अमल दरामद न करने पर हुकूमत ने जुर्माने करने का फैसला किया है। पेशावर में मास्क न पहनने पर लोगों को 1000 रुपये जुर्माने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मरहलावार इंटरनेशनल फ्लाइट्स का ऐलान करते हुए मुतल्लिका हुकाम को एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी। कहते हैं पाकिस्तान अपने हमवतन बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बहाली का मामला ज़ेर बहस आया। मुआवन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोलने का मुतालबा करते हुए कहा कि फ्लाइट्स की बंदिश से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2 लाख से ज़ायद ओवरसीज पाकिस्तानी मुलाजमतों से महरूम हो चुके। काबीना ने इब्तदाई तौर पर अरब ममालिक के लिए बैनुल अक़वामी परवाजें बहाल करने का फैसला किया। सबसे पहले बेरोजगार होने वाले मजदूर और मेहनत कशों को वतन वापस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे दिल के करीब हैं, मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। कोरोना वबा के बायस लाखों पाकिस्तानी रोजगार से महरूम हुए, जिसका दुख है। हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात का अंदाजा है। पेट्रोल बहरान पर वजारत पेट्रोलियम की तहकीकाती कमेटी ने 3 आयल कंपनियों को जिम्मेदार कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए इकदाम किए जाए। पेट्रोलियम बहरान पर कमेटी ने रिपोर्ट वजारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी, जिसमें बताया गया कि निजी तेल कंपनियां मौजूदा बहरान की जिम्मेदार हैं, जबकि बहरान में PSO के आयल टर्मिनल्स 24 घंटे काम करते रहे। जिन 3 कंपनीज पर मुकदमात हुए वो मार्केट शेयर ज्यादा ले रही थी क्योंकि इनकी मार्केट शेयर्स बहरान में कम हो गए थे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम के हवाले से इजलास में कहा कि पेट्रोल की मसनूई किल्लत किसी सूरत कबूल नहीं, अवाम को रिलीफ फराहमी के साथ हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कह रहे हैं अपोजिशन ने गैर संजीदा रवैया इख्तियार करके बायात की धज्जियां उड़ाई। अपोजिशन नॉन इश्यूज पर सियासत कर रही है। वज़ीर उस्मान बुज़दार ने बजट पर अपने रद्द अमल में कहा कि गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद हुकूमत पंजाब ने 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ फराहम किया। ये इकदाम सूबे में कारोबार के फरोग में मुआवन साबित होगा। मईशत चलेगी तो रोजगार मिलेगा और टैक्स ज्यादा जमा होगा। अपोजिशन ने बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई करके गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी इकदाम किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि ये बजट माजी की हुकूमत की तरह अदादोशुमार की जादूगरी नहीं, इस बजट में हकीकत पसंदाना अदादोशुमार रखे गए हैं। सूबे की आवाम की खुशहाली पर फोकस किया गया है। मौजूदा हालात में इससे बेहतर मुतवाज़न और रिलीफ का हामिल बजट पेश नहीं किया जा सकता। और अब ये खबर है कि वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पंजाब में तारीफ पेश किया गया। सख्त मुआशी हालात के बावजूद जामिया में ज़ानिया बुज़दार हुकूमत जारी है। शुरू दिन से ही कफ़ायतशारी की
पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। फयाजुल हक चौहान ने बजट पर रद्द अमल में कहा कि कोरोना, टिड्डी दल और मतवक्के सैलाब के तनाजुर में ये एक निहायत मुतवाज़िन और मुतनासिब बजट है। तालीम, सेहत और ADP को पिछले साल से ज्यादा फंड्स दिए गए हैं। आलमी और मुल्की सतह पर सख्त तरीन मुआशी हालात के बावजूद जामिया बजट गुजार हुकूमत की कामयाबी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना था कि मौजूदा बजट में गुज़श्ता साल की निस्बत 32% ज्यादा तरक्याती फंड्स रखे गए हैं। किफायत शहरी मुहिम की मद में 1.5 अरब की बचत की गई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के बारे में क्या खबर है, ये आपको बताएंगे। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी ज़हाफ़त, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। TV टुडे, खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिज़ की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन TV टुडे। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। TV टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। TV टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं शिराज निसार। क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस क्या कर रही है और मुल्क भर में लम्हा ब लम्हा क्राइम की खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए TV टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी ज़हाफ़त, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। TV टुडे, खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिज़ की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन TV टुडे। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। TV टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। और अब खबर यह है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारत खाने के घेराव और चीनी अफवाज पर हमले पर भारत की शदीद मज़म्मत की है। कहते हैं चीन की अमन पसंद इज्तमाई खुशहाली की पॉलिसी से भारत हसद की आग में जल रहा है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि दुनिया कोरोना वबा से लड़ रही है और भारत पर जंग का जुनून सवार है। चीनी फौज पर भारतीय हमला इंतहाई काबिल मुज़म्मत और खित्ते को अदब इस्तेहकाम से दो चार करने की मज़मूम साजिश है। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल खामोश तमाशाई न बने, बल्कि भारतीय जंगी जुनून रोकने के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान के अवाम चीन की हिमायत करते हैं और हर भारतीय जारहियत के खिलाफ चीन के अवाम के साथ हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का घेराव और सिफारती अमले को धमकाना कम ज़र्फ सोच का इजहार है। नरेंद्र मोदी हमसायों के साथ नहीं, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़े और खित्ते के अमन को तबाह ना करें। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को भारत और खित्ते के गरीब अवाम पर तरस खाना चाहिए। दूसरों के घर में आग लगाते हुए मोदी को अपने हाथ जल जाएंगे। खित्ते के अमन और तरक्की पसंद ममालिक अलग इत्तेहाद बनाएं।
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو ٹڈی دل کے نقصانات کا تخمینہ لگانے اور اس پر قابو پانے کے لیے آئندہ 3 برسوں میں اضافی امداد کے علاوہ 37 کروڑ 20 لاکھ ڈالر درکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان عزیز حق کا کہنا ہے کہ ٹڈی دل کے حملے سے پاکستان بری طرح متاثر ہوا ہے اور موسم گرما کے اختتام تک مزید نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اقوام متحدہ کا خوراک اور زراعت کا ادارہ حکومت پاکستان کو ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے رہنمائی اور تکنیکی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ فرحان عزیز حق نے کہا کہ خوراک و زراعت کا ادارہ اور خوراک کا عالمی پروگرام اقوام متحدہ کے شراکت داروں کے ساتھ مل کر اور حکومت پاکستان کے اشتراک سے ٹڈی دل سے بری طرح متاثر ہونے والے اضلاع کی ضروریات کا تخمینہ لگائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ متاثرہ اضلاع کو گزشتہ 18 ماہ سے خشک سالی، سیلابی ریلوں، شدید سردی اور کورونا وائرس سمیت دوسرے مسائل کا سامنا بھی ہے۔ راولپنڈی میں آئل کمپنی کے ایک گودام میں آگ لگ گئی، آسمان پر دھوئیں کے بادل چھا گئے، آگ نے قریبی گھروں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ جہلم اور چکوال سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی طلب کر لی گئیں۔ آتش زدگی کا واقعہ راولپنڈی کے علاقے کلیام موڑ کے قریب پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیموں اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کا عمل شروع کر دیا۔ آگ نے قریبی گھروں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کی شدت بڑھنے پر چکوال اور جہلم سمیت قریبی شہروں سے بھی فائر بریگیڈ کا عملہ بلایا لیا۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔ کورونا فری نیوزی لینڈ میں مزید 2 کیسز سامنے آ گئے۔ دونوں مریض خواتین ہیں، برطانیہ سے واپس ویلنگٹن آئی تھیں جہاں پر سفری پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ کورونا فری قرار دیے جانے والے ملک نیوزی لینڈ میں کورونا کے 2 نئے مریض سامنے آ گئے۔ دونوں خواتین 7 جون کو برطانیہ سے واپس نیوزی لینڈ پہنچی تھیں۔ دونوں متاثرہ خواتین کا تعلق ایک ہی گھر سے ہے اور وہ والدین کے انتقال پر ملک سے باہر گئی تھیں۔ وائرس کی تصدیق کے بعد دونوں قرنطینہ میں چلی گئی ہیں۔ کورونا کے نئے 2 کیسز سامنے آنے کے بعد نیوزی لینڈ کی حکومت نے ایک بار پھر سفری پابندیوں کو سخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی ماہرین نے کورونا مریضوں کی جان بچانے والی دوا تیار کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ڈیکسا میتھاسون مریضوں کے لیے سب سے مؤثر دوا ثابت ہوئی ہے۔ نتائج اب تک کی تمام دواؤں سے بہتر ہیں۔ برطانوی طبی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ تیار کی جانے والی دوا کے استعمال سے کورونا کی تشویشناک حالت میں مریضوں کو بچانے میں مدد ملے گی۔ ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ وینٹیلیٹر پر موجود 12 افراد پر دوا کا استعمال کیا گیا جس سے 11 افراد صحت یاب ہو گئے۔ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ڈیکسا میتھاسون کے استعمال سے شرح اموات کم ہو گئی ہیں۔ جنگی جنون میں مبتلا شمالی کوریا نے ہمسایہ ملک جنوبی کوریا کا سرحد پر موجود دفتر تباہ کر دیا۔ رابطہ دفتر شمالی کوریا کی سرحد کائسوانگ پر موجود تھا۔ شمالی کوریا کی فوج نے دھماکے کے ذریعے دفتر کو نشانہ بنایا۔ شمالی اور جنوبی کوریا میں ایک بار پھر محاذ آرائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شمالی کوریا مخالف پمپلرز کے معاملے کے بعد دونوں جانب سے کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دوسری جانب شمالی کوریا نے سرحد پر موجود جنوبی کوریائی دفتر کو دھماکے سے اڑا دیا۔ تباہ ہونے والے دفتر کو سفارت خانے کی حیثیت حاصل تھی جو دونوں ممالک کے درمیان رابطوں کو ذریعہ تھا۔ اور اب ٹوڈے اسپورٹس۔ کھیلوں کے میدانوں سے کورونا کے اثرات چھٹنے لگے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم 3 T20 اور 3 ٹیسٹ میچز کے لیے 1 جولائی کو انگلینڈ روانہ ہوگی۔ پاکستانی ٹیم دورہ انگلینڈ پر 1 جولائی کو لاہور یا اسلام آباد سے روانہ ہوگی۔ دورہ انگلینڈ کے دوران 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ پی سی بی اور آئی سی سی کے درمیان معاملہ طے پا گئے۔ روانگی سے قبل کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ انگلینڈ پہنچنے پر دوبارہ کورونا ٹیسٹ ہوں گے۔ کھلاڑی انگلینڈ پہنچنے پر 14 روز قرنطینہ میں گزاریں گے۔ کھلاڑیوں کو روانگی سے قبل صحت سے متعلق بریفنگ بھی دی جائے گی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر بلے باز فخر زمان کہتے ہیں کہ پرفارم کرنے کے بعد اوور کانفیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے کھیل متاثر ہوا اور بہتر کارکردگی نہ دکھا سکا۔ آئندہ میدان میں مختلف فخر
से नजर आएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ओपनर फखर जमान ने एतराफ़ किया कि ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से मैदान में बेहतर परफॉर्म न कर सका, गलती का एहसास हो गया है, आइंदा बेहतर खेल पेश करने की कोशिश होगी। हद से ज़्यादा खुद एतमादी ने करियर को मुतासर किया। फखर जमान ने कहा कि वो खेल पर खुसूसी तवज्जो दे रही हैं, कोशिश होगी कि माजी की गलतियां मैदान में ना दोहराई जाएं। महसूस होता है कि टीम को चैंपियन ट्रॉफी वाले फखर की ज़रूरत है। यूनुस खान की कोचिंग में सीखने को मिलेगा, कोशिश होगी कि भरपूर इस्तेफादा करके बेहतर खेल पेश कर सकूं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी, मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।